Hello, guys. Welcome back to Ansarkari. This is our lecture series number 16, and today we will talk about politics and power, authority, legitimacy, and all the terms related to that politics and power. So, let's start it with a quote that everyone talks that we are about human evolution, that the सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड अडेप्टेशन के बारे में सभी लोग बात करते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि जो जैसे एनवायरनमेंट में रहेगा वो उसी में जैसे ढल जाता है वो क्या हो जाती है, उसकी अडेप्टेशन हो जाती है। लेकिन विद टाइम एंड मॉडर्निटी क्या हो रहा है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग we are not doing sustainable practices and exploiting our resources. So इसी के कंटेक्स्ट में महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है, क्या देखते हैं। द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स, कि जो हमारे वर्ल्ड में है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, लेकिन लालच के लिए नहीं है, जैसा कि हमारी मॉडर्न सोसाइटीज में ये हो रहा है। फॉर प्रॉफिट मेकिंग, फॉर वेल्थ, फॉर पावर, सभी लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीड वाले लाइन पे जा रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, मदर अर्थ और आ कॉमन मैन कैन ओनली बी सेव्ड। कैसे सेव किया जाता है, किया जा सकता है इस अर्थ को या फिर कॉमन मैन को, if the power of chair or mind is governed and guided by ethics only। कैसे किया जाता है, जब पावर ऑफ चेयर और माइंड को हम किस कंटेक्स्ट में यूज करें, जो एथिक्स के थ्रू हो, कि यानी कि हमारा एथिक्स को ये बोलना चाहिए कि हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी है। तो वही होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो हम आज पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो हम इस कंटेक्स्ट में एथिक्स की प्रैक्टिसेस को लाना चाहिए कि एथिकल नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज सबको हो सकती है, एथिकल नॉलेज सबके पास है, लेकिन हाउ यू अप्लाइड इट, दैट्स मैटर। So last line is that, but not at the cost of delivery. So let's start with quote. So in future, after becoming आईएएस आईपीएस और जो भी जिस भी आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे, तो मैं आपको यही बोलूंगी, एथिकल प्रैक्टिसेस पे जरूर फोकस करना, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। देन नेक्स्ट वी विल टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस, हियर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है। पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज सो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी चीजें एग्जिस्टेंस करेगी इन द सोसाइटी। So, what is political institution? Political institutions are based on the concept of power and authority. जब भी पॉलिटिकल, तो उसमें क्या बात आनी चाहिए, पावर एंड अथॉरिटी की। लेट्स define what is power and what is authority. Power is the ability of the individuals or groups to carry out their will even when opposed by others. So power क्या हो गई, is the ability of individuals or groups to carry out their will even when opposed by others. And next, what is authority? Is that form of power which is accepted as legitimate, that is right and just. For example, गवर्नमेंट मेड सम रूल एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, तो ये उस पावर की फॉर्म हो गई जो हम एज विच इज एक्सेप्टेड एज अ लेजिटिमेट, जो सही है, इसलिए हम उसको मानेंगे। तो ये अथॉरिटी का एग्जाम्पल हो गया। और पावर क्या है, अब जैसे कि रिच जो लोग हैं वो किसी एरिया में गए, तो वो लोग क्या करेंगे, काफी बार कईयों का नेचर ऐसा होता है, वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गरीब है, जो कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन उस टाइम पे उनकी कंडीशन ऐसी कि वो नहीं कर सकते, तो वो पावर का क्या हुआ, अनएथिकल प्रैक्टिस से यूज हो रहा है, तो वो वाली चीज हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्टेट। A state exists where there is a political apparatus of government ruling over a given territory. What is the definition of state? A state exists where there is a political apparatus of government ruling over a given territory.
अब उसमें कौन कौन से कंसेप्ट आएंगे? सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप, सिविल प्लस प्रो। अब सिटीजनशिप में क्या आएगा? सिविल भी आएंगे, पॉलिटिकल भी आएंगे, सोशल राइट्स। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म फीचर seen in modern society, modern states. What is the perspective of functionalist on state? The state represent the interest of all sections of society. So function की बात हो रही है, so it is reflecting it. Then next is conflict perspective on state. State as a representing the dominant section of society. So here, why sociology is talking about this? Sociology is interested in the broad study of power because it has been interested in the distribution of power between parties, between classes, between castes, between communities based on race, language and religion. So, क्यों जरूरत पड़ी सोशियोलॉजी को? इसके इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट आया कि भाई हमें पावर के बारे में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वहां पे क्या है? कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सारी चीजों की बात हो रही है। लैंग्वेज डिफरेंट है, रेस डिफरेंट है। सो इसी कंटेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ा? तो पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसी कंटेक्स्ट में इसलिए एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वी हैव टू स्टडी पावर इन द सोशियोलॉजी. So please like, share, subscribe our channel. Thank you very much. Let's meet in the next session. Thank you.